धैर्या उज्झाया साहु पंच पर चिट्ठैया तम आदामि शरणं सम्मतं सन्नानं सच्चारितं हि सत्वं चैव चौरो चिट्ठैयादि तं आदामि शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणो तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। थोड़ी सी कल्पना करते हैं। किसी एक जन ने किसी दूसरे पर गोली चलाई है। जैन शासन को हम पूछते हैं कि गोली चलाई है ना इसने, वो ये कहता है कि नहीं, अपन थोड़ा और एक करें, जो चलाई है उसका नाम रखें हिंसक, तो सरलता होगी, और जिस पर चलाई है उसको रखें हिंस्य। अभी प्रश्न ये है, हिंसक ने गोली चलाई ना हिंसे पर, ये प्रश्न है। तो आचार्य देव कहते हैं हिंसक मतलब क्या प्रश्न है? हिंसक मतलब सब इसमें मतलब क्या होता है? इसमें मतलब क्या है? हिंसक तो हिंसक है। अरे मतलब ये असमान जाति द्रव्य पर्याय है। इसमें जो जीव बैठा है उसने गोली नहीं चलाई है। थोड़ा विचार करो, हाँ, गोली नहीं चलाई है। वो जो 30 मीटर पर, सब क्या बात करते, ये जीव 30 मीटर पर कैसे गोली चला पाएगा? कहते क्या हो गया उसमें? अभी हमने देखा, जो दिखा वो मूर्तिक शरीर की तुमको ख्याल में आई। तुम तो 30 मीटर की कह रहे, हम कुछ बात और कह रहे हैं आगे। हम ये कह रहे हैं 30 मीटर के दूर की छोड़ो, उसे जीव ने जो एक्शन दिख रहा था तुम्हें यहाँ से 3 मीटर भी नहीं है ये, तो ये भी उसने नहीं किया है। तुम वहाँ की ने मत पूछो, हम तो यहाँ की कह रहे हैं। कोई यहाँ पर भी जीव ने किया नहीं है कुछ, तो वहाँ की कैसे पूछ रहा है? अरे यहाँ पर भी जो उंगली जो हिली है उसमें जीव अकर्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर भी करोड़ों किलोमीटरों का फासला है दोनों में। हैं? करोड़ों किलोमीटर का फासला कैसे? हमने तो ये पढ़ा है कि जीव होता है देह प्रमाण होता है, पढ़ा होगा, और है भी ऐसा। वो एक क्षेत्रावगाह की तरफ से किया गया कथन है। क्षेत्र में कोई दूरी नहीं है, ये बात सही है, लेकिन भावापेक्षा से करोड़ों नहीं, पूरी दूरी है, उनका मिलना कभी नहीं बनेगा। किस अपेक्षा से कथन किया हमने? ये भावापेक्षा से उनका मिलना कभी नहीं बनेगा। द्रव्य अपेक्षा भले ही एक क्षेत्रावगाह में होंगे, आकाश के जिस प्रदेश में जीव है उसी में शरीर है, लेकिन सबके अपने अपनी इतनी कन्फाइंड बाउंड्रीज है। नो वन कैन सरपास, नो वन परमिट्स द अदर। यहाँ ट्रेसपासर्स आर ऑलवेज प्रोहिबिटेड। वो नेचुरल रूल है, एक तो प्रदेशत्व गुण, एक अगुरुलघुत्व गुण, और दोनों ने 2 फोल्ड प्रोटेक्टिव है। ये कोई यहाँ जाता नहीं, वहां से आता नहीं। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते चलो अपन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें इसको। ये टॉर्च, ये जो प्रक्रिया हुई,
लोक में कहते हैं कि टॉर्च को प्राप्त किया, टॉर्च को ग्रहण किया। प्राप्त करना, ग्रहण करना। तो आचार्य देव कहते किसने कहते जीव ने ग्रहण किया उस टॉर्च को। आचार्य देव कहते फिर, अरे तुम टॉर्च की बात करते हो, वो जीव ने उस जो हैंड की एक्टिविटी है, उस हैंड की एक्टिविटी को भी ग्रहण नहीं किया। तुम टॉर्च की बात करते हो, हम तो कहते यहां तक भी पहुंच नहीं है शरीर की। आचार्य देव एक कहते हैं कि एक द्रव्य की प्राप्ति दूसरा द्रव्य नहीं ही कर सकता। एक द्रव्य की प्राप्ति दूसरा द्रव्य करे, यह कथन एकदम हास्यास्पद है। कहते हैं कि तुम्हें मालूम है, वो छोटे छोटे बच्चे रोते हैं बहुत, छोटे छोटे बड़े भी कहते हैं कि चंद्रमा को छूना है। बोलो, छंद बोलो, छंद बोलो, छंद बोलो। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब, बालम विहाय जल बिंदु संस्थित, क्या है ऐसा है ना छंद कुछ। तो बहुत लालयित हो गए, मुझे चंद्रमा को छूना, चंद्रमा को छूना। ठीक है, तो उसके पापा ने यही आइडिया करी, ये भोजन ही नहीं कर रहा, क्या करे। तो उसको एक बाउल में थोड़ा पानी रख कर कहा, देखो बेटा ये चंद्रमा है, मैं इसको छू सकता हूँ। हाँ बेटा, अभी डुबकी भी लगा सकते हो, इसमें डुबकी भी लगा सकते हो। मन्य कई क्षति जना सहसा ग्रहीतुम, वो भ्रांति है उसकी, ऐसे चंद्रमा को कोई छू नहीं सकता। बस आचार्य देव ये कहते हैं एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य को स्पर्श करने का भ्रम हो सकता है। क्या कहा? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श करता है, ग्रहण करता है, ऐसा भ्रम हो सकता है। लेकिन इसी उदाहरण में जैसा हमने समझा वैसा ही वहां पर समझना। क्या हमको एकदम लगता है बच्चों को कैसे बना दिया हमने। लेकिन हम ये कि जब भी बात आती, चलो कटोरे को तो ग्रहण कर किया ही है ना। एक्चुअली वो जल बिंदु को तो कुछ नहीं हुआ है, ग्रहण नहीं किया है, वो तो इमेज है। लेकिन वो बाउल को तो ग्रहण किया ना, उस पानी को तो ग्रहण किया ना, उसको तो प्राप्त किया ना। कह नो, ये टोडरमल जी ने कुत्ते का भी एक उदाहरण दिया है। हड्डी को भोगता है? नो, अपने ही स्वाद को भोग रहा है। एक उदाहरण दिया ना, पर वस्तु को नहीं भोगता, पर वस्तु संबंधी ज्ञान का ही भोग करता है। वो उदाहरण दिया, वो समझता है हड्डी में से खून आ रहा है, लेकिन खून तो अपने तालू में से आ रहा है और घाटा पा रहा है वो, और बराबर चूसता जा रहा है, घंटों हटेगा नहीं वो वहां से। आचार्य देव कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की प्राप्ति करे, ऐसा कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। भ्रांति से कोई माने तो माने, हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, पर द्रव्य की प्राप्ति का विकल्प हास्यास्पद है, असंभव है। पर द्रव्य की प्राप्ति का विकल्प असंभव है, असंभव हो नहीं सकता। वो ऐसा है जैसा हमने किया। मैंने अभी भी एक बीच में बात कही थी, बड़े बड़ों को भी ये समस्या हो सकती है, नहीं समझे। चंद्रगुप्त था ना, चंद्रगुप्त की माँ को दोहला ये बना था कि मैं चंद्रमा को निगल जाऊं। तो चाणक्य ने ये नीति अपनाई थी, ठीक है कर देंगे इसका दोहला पूरा। कैसे होगा? वो इसी विधि से फिर चंद्रमा को दिखाया गया दूध में और उसको निगल लिया, तो उसको भी ऐसे हो गई कि हाँ मैंने चंद्रमा को निगल लिया, एंड दैट्स वाई चंद्रगुप्त उसका नाम पड़ गया। छोड़ो अभी इन बातों को। हम तो कौन से निष्कर्ष पर पहुंचे बोलो भैया? पर द्रव्य की प्राप्ति का विकल्प असंभव है। कोई कहे तो कुछ भी कहे। अभी नेक्स्ट फेज में हमारा एक द्रव्य की प्राप्ति दूसरा द्रव्य नहीं कर सकता, इसलिए वो विकल्प असंभव है, हास्यास्पद है। ठीक है, स्वद्रव्य की प्राप्ति का विकल्प वो भी उतना ही हास्यास्पद है, कहते हैं। अभी असंभव को तो नहीं डालते हैं। स्वयं की प्राप्ति क्या? स्वयं की प्राप्ति की मतलब क्या प्रश्न पूछ रहा है? पहले हम कौन सा फॉर्मूला 1 कौन सा बना है? एक द्रव्य दूसरे पर वस्तु की प्राप्ति का विकल्प असंभव है। विकल्प तो संभव है, प्राप्ति असंभव है। ओके, सेकंड पर आओ। और स्वयं की प्राप्ति का विकल्प भी बहुत ही हंसी आ रही है। ऐसा लगता है जल में बिन प्यासे जैसा कुछ। स्वयं को प्राप्ति का क्या?
जैसे कोई यहाँ पर बैठकर ये कहे मुझे वाशिम जाना है, बराबर ऐसी ही बात है ये। ऐसे कैसे हो गया फिर? अब ऐसा विकल्प की पूर्ति कैसे होगी उसके? हो सकती है, लेकिन हो सकती है, हो सकता है वो बेहोश हो, तो होश में आना ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। अब पकड़ रहे मेरी बात को? सब समझ रहे? मैं ये कह रहा हूँ फॉर्मूला 1 पर हम ये खड़े हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्राप्त नहीं कर सकता, प्राप्य प्रापक भाव अपने ही द्रव्य में हुआ करता है। खूब सारे उदाहरण दिए। और प्राप्ति का विकल्प हास्यास्पद है, लेकिन अभी सेकंड पर अपन खड़े, मैं ये कह रहा हूँ चलो स्व की प्राप्ति का विकल्प वह भी हास्यास्पद है। कहते हैं कि क्या है ये स्व की प्राप्ति, क्या होती है? तो कहते हैं जैसे मुझे वाशिम जाना है, ऐसा हो गया वो। कहते वो होश में नहीं है, नहीं तो प्राप्ति कराना है, क्या करना पड़ेगा? होश में आए तो प्राप्ति होगी। जैसे ऊंट को क्या करना है? निर्बंध करना है, तो जैसा उसको बांधा था वैसे निर्बंध कर दो, मतलब कुछ नहीं करना है, उसके फीलिंग की बात है। सेकंड फॉर्मूला पर हम पहुंचे, वो कौन सा है? स्वयं की प्राप्ति भी वैसे क्या कहना स्वयं की प्राप्ति का भी, लेकिन वो होगी तो किस विधि से होगी? किस विधि से? होश में आए, जाने, तो फिर स्वयं की प्राप्ति, उसी को कहते हैं स्वयं की प्राप्ति। दूसरी स्वयं की प्राप्ति कुछ नहीं है। मंगलाचरण है, एक शब्द आया है इसमें जिसका खुलासा चल रहा है। कौन सा? स्वभावाप्ति। इसकी चर्चा कर रहे हैं हम। क्या मंगलाचरण चल रहा है? एक बार फिर से पढ़ ले मंगलाचरण, चलो हम यूज टू हो जाएंगे इसको। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय। कहाँ तक पहुंचे हम? कहाँ तक पहुंचे? स्वभावाप्ति। स्वभावाप्ति को कैसे सिद्ध किया? सर्वज्ञ स्वभावाप्ति को कैसे सिद्ध किया? सम्यक। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्राप्त कर ही नहीं सकता, और स्वयं को प्राप्त करने का अर्थ क्या लिया? इसलिए मैं बहुत टाइम से एक बात कहता रहा हूँ, परद्रव्य की प्राप्ति का विकल्प भी हास्यास्पद है, और स्व की प्राप्ति का विकल्प भी उतना ही हास्यास्पद है। ठीक है? तो स्व की प्राप्ति, लेकिन कोई तुक बन सकती है इसमें, पर की प्राप्ति में तो कोई तुक नहीं बनेगी। समझो, स्व की प्राप्ति में तो कुछ तुक बनेगी, तभी तो स्वभावाप्ति की यहाँ पर घटित होगा। स्वभावाप्ति, आप्ति मतलब आप समझ रहे होंगे, आप्ति मतलब प्राप्ति। प्राप्ति वैसे प्राप्त शब्द बना है वो प्राप्त, प्रकृष्ट रूप से एक्सेप्ट करना, ग्रहण करना। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप्त है, आप्त, हम आप्त शब्द इसलिए है क्योंकि उन्होंने ग्रहण किया है, स्वभाव की प्राप्ति की है, देयरफॉर दे आर आप्त। आप समझ रहे हैं? आप्त मतलब ग्रहण करना। गुजराती में एक शब्द है आपो, आपो, आपो। अभी दो लो के रूप में यूज करते हैं। अब थोड़ा विचार करो। आप समझ रहे हैं? सब गेटिंग समझ रहे हैं? गेटिंग मैं 2 शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। कौन कौन से? मैं 2 शब्द आपको भी बोले। क्या समझ रहा है? समझ में आ रहा है? गेटिंग, ये 2 शब्द में बोल रहा हूँ। कौन कौन से? क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा? आप नहीं समझ रहे? गेटिंग इज ओनली समझना ना, ज्ञान ही प्राप्त करना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। आप समझ रहे हैं? वस्तु को जानना, ये वस्तु की प्राप्ति हो गई। लोक में भी हम गेटिंग मतलब डिड यू गेट मतलब ग्रहण किया मतलब जानना। लोक में भी जानने को ग्रहण करना कहते हैं। यहाँ पर स्वभाव की प्राप्ति का मतलब स्वभाव को जाना। ओके, अभी हम 2 ही पॉइंट पर खड़े हैं, 2 पॉइंट हमने बनाए। वैसे और एक बात, वैसे कोई भी समापन का कार्यक्रम होता है, 2-4 बार अवसर कहीं बने होंगे मेरे, जहाँ पर समापन में मैं रहा होऊंगा कोई शिविरों में, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि व्हाट इज समाप्ति ऑफ अ कार्यक्रम? समाप्ति ऑफ अ कार्यक्रम इज समाप्ति, भली भांति प्राप्त होना उस वस्तु का। समाप्ति इज नॉट फिनिशिंग, खत्म होना नहीं। समाप्ति इज नॉट खत्म होना। संस्कार शिविर समाप्त हुआ मतलब असंस्कारी होना, ये नहीं।
संस्कार को भली भांति हमने ग्रहण किया है अभी, दैट इज समाप्ति। एक्चुअली समाप्ति का ही अर्थ है। और आप तो मतलब एक आप तो मतलब रिश्तेदार होते हैं, एक आप तो मतलब रिश्तेदार होते हैं, लेकिन भगवान को जो आप कहते हैं वो भी एक अर्थ बनेगा कि उन्होंने हित का उपदेश दिया। लेकिन सेकंड अर्थ आप तो मतलब ग्रहण किया, उन्होंने ग्रहण किया, स्वयं को पूरा स्वयं को उपभोग किया है, दैट्स व्हाई दे आर आप्त। ठीक है, आप्त और प्राप्त एकार्थवाची शब्द है, एकार्थवाची है, प्रकृष्ट रूप से ग्रहण करना। एक शब्द चल रहा है, कौन सा चल रहा है? स्वभाव आपत्ति। हम दो बिंदु की चर्चा कर चुके। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की प्राप्ति नहीं करता, और स्वयं की प्राप्ति करना ये क्या है ये? लेकिन सेकंड पॉइंट में कुछ तुक निकल सकती है। स्वयं की प्राप्ति की तुक कुछ निकाल लेंगे हम, वो तुक भी इतनी सी निकल आएगी, क्या? स्वयं को जानना ही स्वयं को प्राप्त करना है, होश में जानना ही सब कुछ है। मैंने अभी दो वर्ड्स कह रहा था बार बार, कौन से कह रहा था? दो वर्ड्स समझ में आया? गेटिंग, आर यू गेटिंग? गेटिंग प्राप्त होना, समझना ही प्राप्त होना है। ये जैसा यहाँ का ग्रहण होना वैसा वैसा कुछ नहीं है, क्यों? पर वस्तु को तो ग्रहण करता ही नहीं, और सो वस्तु को भी ग्रहण करना मतलब सो वस्तु को समझना, स्वभाव आपत्ति। वैसे और बीच में याद आ रही है, समय सार आपके ज्ञान में होगा, समय सार, उसकी गाथा बोलो कोई, समय सार की गाथा। ग्रहण तो नाम मात्र है, बोलो बोलो, ग्रहण तो नाम मात्र है। मैंने चेंज करके बोला, त्याग तो नाम मात्र है। नहीं याद आ रहा है? नाणम पच्चखाणम वाली गाथा है, उसमें क्या बोला? 34-35वीं गाथा में क्या बोला? कि वस्तु का त्याग तो नाम मात्र है, यह पर है ऐसा जानना वही त्याग है। फिर से राग का उद्भव नहीं होना वही त्याग है। वही का भावार्थ याद आ रहा है सबको? याद आ रहा है? नहीं, स्पष्ट हो रहा है क्या? नहीं हो मजा आ रहा है क्या? समय सार कोई उठा सकता है? समय सार ले लो, ले लो, जाओ जल्दी जल्दी। अरे तुम लोगों को थोड़ी चाहिए पता होगी कुछ। चलो, क्या पढ़ा था 34-35वीं गाथा में? गाथा क्या थी? गाथा क्या थी? परेत्तिणादुणम, यह पर है ऐसा जाना तो पर का त्याग हो गया। गाथा ज्ञान में है? कुलभूषण जी ज्ञान में नहीं है? धोबी नहीं पता, चद्दर वाला, उसने दिखाया, ये निशान दिखाया और ये कहा ये चद्दर मेरी है। जैसे उसने जाना ये पराई है, परेत्तिणादुणम, उसका त्याग हो चुका है। एक गाथा चली कि यह पर है ऐसा जानना ही, बोलो, पर है ऐसा जानना ही, यह वस्तु पर है ऐसा जानना ही पर का त्याग है। उसी प्रकार यह वस्तु स्व है ऐसा जानना ही, बोलो, स्व का ग्रहण है। इसलिए मैं वहां पर भी बोलता था कि नाणम पच्चखाणम कह सकते हैं। बोलो आगे बोलो, मुझे ही दिया क्या? आवश्यकता आपको थी इसकी? बोलो, नाणम पच्चखाणम हम कहते हैं, उसी प्रकार और एक बात संभव है, बोलिए बोलो, अरे बोलो, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। क्या बात है? ध्यान। नाणम पच्चखाणम वहां का प्रकरण है, यहां पर क्या कहेंगे? नाणम ग्रहणम, गहणम ऐसा कहेंगे। यदि ज्ञान का मतलब त्याग हो सकता है तो ज्ञान का मतलब ग्रहण भी हो सकता है। कैसे? वो पर के ज्ञान की बात थी इसलिए उसका अर्थ त्याग हुआ, ये स्व के ज्ञान की बात हुई तो उसका अर्थ ग्रहण होगा। अब समझ में आता है? यह पर है ऐसा जाना तो पर का त्याग होता है, यह स्व है ऐसा जाना तो उसका फल ग्रहण होगा। नाणम वहां पर ज्ञान को पच्चखान कहते हैं, ज्ञान का फल प्रत्याख्यान है, यहां पर ज्ञान का फल ग्रहण है। अब बहुत अच्छे से कहो अभी, अरे फल वल क्यों बीच में डालते हैं तुम? जानना ही ग्रहण करना है। ज्ञान का फल यह पर है ऐसा जानना तो उसका फल त्याग है क्या? यह स्व है ऐसा जानना तो उसका फल ग्रहण है क्या? अरे यह स्व है ऐसा जानना ग्रहण है, यह पर है ऐसा जानना त्याग है। देखो ये गाथा है मेरे सामने, सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परेत्तिणादुणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमा मुणे दब्बम। मुणे दब्बम
जानना। देखो मैं उसके थोड़ा कुछ लाइंस पढ़ता हूँ, भावार्थ देखो पहले। आत्मा को प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वो नाम मात्र है। यहाँ पर क्या अर्थ आएगा? बोलो बोलो, लाइन चेंज करके बोलो जल्दी, विशाल बोलो, ऐसा मत करो, बोलो। आत्मा को प्रभाव के त्याग का कर्तृत्व है, वो नाम मात्र है। बोलो। आत्मा को स्वभाव के ग्रहण का कर्तृत्व है, वो नाम मात्र है। वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर पर भाव का ग्रहण न करना, वही त्याग है। अभी स्वद्रव्य को स्व जानना और फिर स्व का त्याग न करना, अभी यहाँ की भाषा में वही स्व का ग्रहण है। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये तो आस्तिकपरक ही कथन किया इन्होंने। स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं है। जानना ही त्याग है। त्याग करना मतलब दूसरा कुछ नहीं करना, ये पर है ऐसा जानना। और ग्रहण करना मतलब कि दूसरा कुछ नहीं है, बोलो, यह स्व है ऐसा जानना। यह मतलब बाहर की तरफ बात नहीं करना। वो जब पर की बात आएगी, यह ज्ञान का फल त्याग भी है, ज्ञान का फल ग्रहण भी है। बशर्ते जाना किसको, लेकिन और किस रूप? पर को पर रूप जाना तो उसका फल त्याग होगा, स्व को स्वरूप जाना तो उसका फल ग्रहण होगा। कौन से शब्द की चर्चा कर रहे हो वैसे अपन? इसकी टीका भी और विचारनी है। अब मैंने बंद कर दिया, अब टीका भी और रेफर कर सकेंगे। मैंने जयचंद को पढ़ा, स्वभावाप्ति की चर्चा हुई हमारे। स्वभावाप्ति में क्या बताया? स्वभाव की प्राप्ति का अर्थ ये है कि स्वभाव को जानना। प्राप्ति का मतलब यहाँ पर जानना। जमना और जानना में क्या? हाँ, जमना और जानना में क्या? एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। जानना, जमना वैसे चारित्र की तरफ से कथन आता है, स्थिरता की तरफ से, कंटिन्यूटी की तरफ से। ये स्टार्ट है और वो बना रहना है, उत्पन्न होना और बना रहना। ठीक है, जैसे अपन समवर और निर्जरा का अर्थ करते, वितरागता की उत्पत्ति, वितरागता का बना रहना। उसी प्रकार आत्मा को जानना और आत्मा को जानते रहना, तो स्थिर वो उसमें आएगा। कहाँ तक आए हम? स्वभावाप्ति। स्वभाव की जिन्होंने प्राप्ति की है, जिन्होंने कहा है यस्य, यस्य, जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति की है। कितने पॉइंट वैसे हुए अपने? 2 पॉइंट हुए क्या? अभी 3rd पॉइंट पर आओ। एक बात फलित हुई, एक बात फलित हुई। स्व को ग्रहण करने का ही बड़प्पन है। पर को ग्रहण करने का आभास मिथ्या अहंकार है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं स्व को ग्रहण करना ही बड़प्पन है, और को पर को ग्रहण करना बड़प्पन नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। पर को ग्रहण करने का आभास, फीलिंग है जो मैंने पर को ग्रहण किया, वो मिथ्या अहंकार है, मैं ये कह रहा हूं। ये 3rd पॉइंट पर अपन खड़े हो गए आकर। क्या कहा? यहाँ पर किसकी पीठ थपथपाई जा रही है? किसकी? अचीवमेंट्स के रूप में, उसके शोकेस में अचीवमेंट्स, बेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ द लाइफ के रूप में, अचीवमेंट के रूप में क्या दिखाया जा रहा है हमको? ये ट्रॉफीज, इज दिस अचीवमेंट? अचीवमेंट के रूप में स्वयं की प्राप्ति में ही बड़प्पन है। उन्हीं की पीठ थपथपाई जा रही जिन्होंने स्वयं को ग्रहण किया। पर को ग्रहण तो करने की पीठ नहीं थपथपाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये कह रहे पर को तो ग्रहण कर ही नहीं सकते, वो तो सवाल ही नहीं। पर को ग्रहण करने का जो विकल्प तुमने पाला, इसकी निंदा तुमको हो रही है लोक में। ठीक है, पर को ग्रहण करेगा तो निंदा होगी, ये नहीं कह रहे हैं। कर ही नहीं सकता, उसकी तो चौकड़ी। मैं इसके लिए हमेशा एक उदाहरण देता हूँ कि घर से निकलते समय कहा ऐसे ऐसे पहनकर मत जाओ, आजकल चेन स्नैचिंग वगैरह बहुत चल रहा है, बहुत तकलीफ होती है, तो डोंट वरी, डोंट वरी। एकदम हंसते हंसते कौन बोल रहा होगा? ये वही बोल रहा होगा जिसने डुप्लीकेट पहना है, वही तो होगा। क्या कहते हैं? इमिटेशन कहते हैं उसको, इमिटेशन, इमिटेशन ज्वेलरी। चलो ठीक है, इमिटेशन का मतलब समझते हो आप? टू फॉलो, इमिटेट, अनुकरण सॉर्ट ऑफ। चलो चलो, कहाँ तक आए वैसे अपन? अभी वो बाहर निकला, इमिटेशन ज्वेलरी पहनकर निकल रहा है।
उसको खूब समझाया, बाबा मत जाओ मत जाओ। अरे कुछ नहीं होता, झूठा है। अरे बाबा ये तो झूठा है, ये तो हमको भी पता है, ये झूठा है, ये हमको पता है, तुमको भी पता है। आप समझ गए होंगे, तुमको पता है, हमको पता है, लेकिन जो तुम्हारी पिटाई होगी, कान फटेगा, वो एक्चुअली फटेगा तुम्हारा, और पिटाई जमकर होगी। और तो उनको ख्याल में नकली है, फिर तो तुम्हारे खैर है। उनका धंधा चौपट हो रहा है रोजाना का। किसी के पेट पर लात मारना अच्छी बात थोड़ी है। क्यों, क्या कह रहा हूं मैं? निष्कर्ष बोलो, निष्कर्ष बोलो, निष्कर्ष बोलो। जाएगा कुछ नहीं, लेकिन दिखाने का विकल्प वो भी दुख रूप है, वो भी दुख रूप है ही नहीं। कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाने की बात नहीं, फिर भी फल तो लगेगा, पर को ग्रहण तो नहीं कर सकता। यह स्वभावाप्ति की बात है, यह पर की प्राप्ति नहीं, पर की प्राप्ति की बात नहीं करते, वो तो असंभव है, लेकिन उसका फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो अभी एक तीसरा पॉइंट कहा था, वो क्या था? तीसरा पॉइंट क्या था? स्वभावाप्ति, ये बड़प्पन है हमारा। दिस इज आवर ग्रेटनेस, दिस इज आवर प्रेस्टीज, ग्लोरी। ओके, ये हमारा गौरव है, स्वयं को ग्रहण करना। स्वयं को छोड़ना, ये गौरव कैसे हो सकता है? अपनी संपत्ति, अपने माता पिता की केयर करना हमने छोड़ दी, तो कितनी तकलीफ होगी। अपना घर छोड़कर दूसरों के घर की सफाई करने जा रहे हैं, तो लोग में तो क्या कहेंगे इसको? तो अपने को बड़प्पन किस में है? स्वयं की प्राप्ति में बड़प्पन है। और एक बात कही आगे कंटिन्यूशन में, पर की प्राप्ति की तो बात नहीं करना, पर की प्राप्ति का विकल्प, इसमें निंदा है, ये मिथ्या अहंकार है। आगे स्वभावाप्ति की बात चल रही है। यस्य, जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति की है। अभी स्वभाव की प्राप्ति का अर्थ वैसे क्या किया अपन ने? एक बीच का एक पॉइंट और बीच में डालना था, एक चौथा इसको कर सकते। प्राप्ति मतलब ज्ञान, प्राप्ति चलो दूसरे में ही डाल दिया होगा वो तो आपने, ठीक है, ओके। तो जिन्होंने स्वयं को जाना है, मंगलाचरण में किसको याद किया जा रहा है? जिन्होंने स्वयं को जाना है। अभी स्वयं को जानने का क्या अर्थ लिया जा सकता है? वैसे स्वयं को जानने का अर्थ क्या ले सकते हैं? स्वयं को स्वयं रूप जाना है तो उसके स्टेजेस होंगे, उसके डिग्री टू डिग्री। आज दोपहर के प्रकरण से मैं रिलेट कर रहा हूं पूरा। चौथे गुण स्थान में भी स्वयं को जान रहा है, पांचवें गुण स्थान में भी जान रहा है, छठवें सातवें आठवें में भी जान रहे, 9वें 10वें में भी जान रहे, 11वें 12वें में भी जान रहे, 13वें में भी जान रहे। स्व को जानना नहीं रुकेगा, सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में प्राप्ति हो जाती है। तो बढ़ा क्या फिर? बढ़ा क्या? वैराग्य। तो उस अपेक्षा से इसको कहेंगे आत्मा को उत्तर ग्रहण कर रहा है। ये चारित्र अपेक्षा किया गया कथन है, समझ में आया? और आत्मा को ग्रहण किया है, अभी कोई बात ही नहीं है आंशिक रूप से बढ़ने की, ये श्रद्धा अपेक्षा से कथन है। क्योंकि सम्यक दर्शन अंशों में नहीं होता, चारित्र तो अंशों में होता है। ये समझ रहे हैं ना? जो आत्मा विज्ञान घन हुआ, जो आत्मा विज्ञान घन हुआ मतलब जितने डिग्री में वो जानने लग गए अपने आत्मा को। अभी जानना किस अर्थ में लिया जा रहा है? यहाँ पर बोल रहे हैं जानना, और समझना क्या है? चारित्र। ये ज्ञान मुखे न किया गया चारित्र का कथन होता है। क्या ज्ञान मुखे ने किया गया चारित्र का कथन है। जो आत्मा विज्ञान घन हुआ, विज्ञान घन जो हुआ मतलब विज्ञान घन हुआ मतलब ज्ञान जो प्रकट हुआ मतलब जो वैराग्य बढ़ा। अब इसके कितने स्तर निकल सकते हैं? मोटे मोटे कितने स्तर निकल सकते हैं? आत्मा की प्राप्ति के कितने फोटोज निकल सकते हैं? स्लाइड्स कितनी बनेगी? कितने फोटोज हो सकते हैं? बताओ। 4 से लेकर 14 तक, और गुणस्थानातीत भी बन सकती है। सब फोटोज हैं हमारे पास, ठीक है। ये सब उत्तर बढ़ते हुई प्राप्ति है, बढ़ती हुई अचीवमेंट्स है। दीज आर अचीवमेंट्स, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड्स। विचारणीय बात है। यहाँ पर पीठ उनकी थपथपाई है जिन्होंने स्वयं को प्राप्त किया है। पर की प्राप्ति का विकल्प भी निंदनीय है। प्राप्ति तो हो नहीं सकती, लेकिन ये जो स्वयं को जिन्होंने प्राप्त किया है उनको याद किया है।
लेकिन स्वयं को प्राप्त किया है तो ये तो 14 से लेकर 14 गुण स्थान तक और गुण स्थानातीत सिद्ध भगवान सबने अपने अपने को प्राप्त किया है। तो एक हम किसको याद करें, तो इसमें एक शब्द डाला शंकाओं का परिहार करने के लिए, अभावे कृत्स्न कर्मणः। क्या? अभावे कृत्स्न कर्मणः, साथ में जिन्होंने संपूर्ण कर्मों का नाश कर दिया है। अभी ठेठ कहाँ पर जा रही है मंगलाचरण, किनको जाकर लग रहा है ये? ठेठ सिद्धों में चला गया। यदि ये सिद्ध भगवान का यहाँ पर नहीं होता रूप, ये बात नहीं लिखते अभावे कृत्स्न कर्मणः, तो ये साधक अवस्था में कहीं भी जाता। आगम यदि बोलने की नौबत आती है आगम की, तो आगम क्या बोलता? आत्मा की प्राप्ति कहाँ होती है? मुनि अवस्था में होती है, कहता है। आज दोपहर में खूब चर्चा है, गृहस्थपना त्याग कर वितराग विज्ञानता की बात है, वहां पर भी यहाँ पर भी वितराग विज्ञानता की बात है। वितराग विज्ञानता कहाँ से चालू होती है? वहां पर आगम में 6वें 7वें। इसलिए जितनी वितराग विज्ञानता होगी उतनी पूजनीयता आती जाएगी। तो आचार्य उपाध्याय साधु एक देश वितराग विज्ञानी है, एक देश पूजनीय हो गए, और सकल वितराग विज्ञानता को प्राप्त हुए तो सकल पूजनीय हो गए, तो डिग्री टू डिग्री पूजनीय होगा। ओके, ठीक है। संपूर्ण कृत्स्न, संपूर्ण कर्मों का अभाव कहकर सिद्धों को याद किया। वैसे चौथे गुण स्थानवर्ती क्षायिक सम्यक्ति भी हो सकते हैं, उन्होंने भी 41 प्रकृतियों का अभाव तो कर ही दिया, लेकिन उनकी बात यहाँ पर अभिष्ट नहीं है लेना। समस्त कर्मों का अभाव जिन्होंने किया है, ठीक है। कितने पॉइंट हुए वैसे आपने? आगे का पॉइंट में ये आएगा कि आत्मा की प्राप्ति तो साधक अवस्था में तो होती ही रहती है, हम किसको लेंगे? मान के चलो चौथे गुणस्थान से ही आत्मा की प्राप्ति हुई है, गुणस्थानातीत सिद्ध भगवान तक, किसको लेना? तो एक टर्म देकर सॉल्यूशन दिया है कि यहाँ पर जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव किया, नास्ति परक कथन हुआ। स्वयं के ग्रहण में पर का त्याग हो जाता है, पर के त्याग का कोई नया विकल्प नहीं करना पड़ता। जिसको धूप संबंधी दुखों का, पसीने संबंधी पोंछने का, ये लाख विकल्प मिटाने हैं, वो पेड़ है, यू कैन गो देयर। तो पेड़ वहां पर जाएंगे तो क्या होगा? तो रुमाल अपने जेब में रखो और क्या करना साहब, सो जाए मस्त बढ़िया। और ये जो अगल बगल में पंखा कर रहे हैं उनकी भी परेशानी मिट जाएगी। आप समझो, सब पूरा बराबर उदाहरण सिद्धांत में घटित कर सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, स्व के ग्रहण में पर का त्याग हो जाता है, पर संबंधी जितने विकल्प है वो संबंधी क्षणार्ध में ही विकल्प खत्म हो जाते हैं, ठीक है। कहा तक है कृत्स्न कर्मण कहकर, अभावे कृत्स्न कर्मण कहकर संपूर्ण कर्मों का अभाव किया है, नास्ति परक कथन। और उसके लिए नया विकल्प कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है? स्वभाव की प्राप्ति अस्ति परक बोल दिया है, बस। नास्ति परक क्यों बोला? फिर क्यों बोला? एक तो भूमिका लोकेट करनी है इनको, भूमिका लोकेट करनी है। हम किनको नमस्कार कर रहे हैं? कदाचित आचार्य उपाध्याय साधु भी एक देश रूप से आए तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन लो एम इज क्राइम, व्हाई थिंक फॉर ऑलवेज स्काई इज द लिमिट वाले हैं हम, तो ऊपर ही बात रखें हम, ओम नमः सिद्धेभ्य। तो सिद्धों की चर्चा शायद इनको अभिष्ट होगी। समस्त कर्मों के अभाव जिन्होंने किया है, सबों की पूर्ण प्राप्ति की है, ठीक है। और एक पॉइंट इसमें ख्याल में आता है अभी, और क्या? दुख का कारण यदि उपचार से भी कुछ है हमारे लिए तो कर्म ही है। अभाव भी यदि कुछ करना है तो कर्मों का अभाव करना है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। निश्चय से विचार करें तो भाव कर्म को, और उपचरित नहीं से कहो तो द्रव्य कर्म, नो कर्म को। सद्भूत व्यवहार में, असद्भूत व्यवहार में आदि, ठीक है। हूबहू दोपहर में यही बात आ रही थी। सिद्धों का स्वरूप आज हम देख रहे थे, त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध महंता, तो ये सबका अभाव हो गया। हाँ, यस्य, अभी कहाँ तक आए हम? जिन्होंने स्वभाव की, मैं एक मेरा शब्द डालता हूँ, जिन्होंने स्वभाव की पूर्ण प्राप्ति की है,
पूर्ण प्राप्ति की है और समस्त कर्मों का अभाव किया है। यहाँ तक हम खड़े हैं। अपने आपको कुछ कलश याद है? वो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते वाला, आत्मख्याति वाला याद नहीं है? ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित जब तक नहीं होता, भावेत भेद विज्ञानम मच्छिन्न धारया, नहीं ज्ञान में आपके, नहीं ज्ञान में, नहीं कलश ने अपना निश्चय भाष्य में तो उद्धृत है ये कलश। भावेत भेद विज्ञान भेद विज्ञान तब लो भलो, बनर सिद्धार्थ जी के भाषण में, जब लो मुक्ति न होई। याद है ये तो छंद? वहां पर जयचंद जी ने कुछ उपक्रम किया है, किसी के ज्ञान में होगा। वहां पर एक प्रश्न खड़ा हुआ, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो तब तक तुम भेद विज्ञान करते रहो। गो ऑन स्ट्राइकिंग टिल द ऑब्जेक्ट डजंट गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तुम अपना अपना काम करते रहो, गिव योर बेस्ट। क्या कब तक करते रहना? कहते ना आंखें बंद करके तुम तो करकट चलाते रहो। कब तक? चलो हाँ, कहाँ तक आए? कहाँ तक? कब तक करना ये? जब तक, कब तक डरना? जब तक वो कीड़ा बाहर न जाए तब तक डरते रहे। समझो, जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो तब तक निरंतर भेद विज्ञान करते रहो। वहां पर एक प्रश्न पूछा है, आपको याद है? टीकाओं में कुछ जयचंद जी ने कुछ बात रखी है, कुछ किसी को कोई बोल सकेगा कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो तब तक भेद विज्ञान करना, ये कौन से गुण स्थान की बात है? यही प्रकरण है। आप समझ रहे सब? ज्ञान ज्ञान में जब तक प्रतिष्ठित न हो तब तक भेद विज्ञान करना मतलब क्या है? क्या आपका चौथे गुण स्थान की तरफ संकेत है? चौथे गुण स्थान के पहले तो भेद विज्ञान होता ही है, और भेद विज्ञान का ही फल सम्यक ज्ञान होता है। और समझ में आता ना इतना तो, भेद विज्ञान सम्यक ज्ञान में अंतर। भेद विज्ञान इज नॉट सम्यक ज्ञान, इट इज पूर्व प्रक्रिया, प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा है वो अभी। भेद विज्ञान इज ये है, ये है। और सम्यक ज्ञान इज ऑप्टिंग वन अमॉन्ग्स द टू, सिलेक्टिंग वन अमॉन्ग्स द टू। सिलेक्टिंग वन, दूरी की बात मत करो, बोलो सिलेक्टिंग और सेल्फ। समझ में आता है? ये सम्यक ज्ञान। भेद विज्ञान में बस अलग किया, जैसे गेहूं अलग किया, कंकड़ अलग किया, ये भेद विज्ञान हुआ। लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है? अभी गेहूं खाओ, ये सम्यक ज्ञान है। तुमने तो किया ही नहीं, भेद करके अधर में नहीं रखने की बात थी वो। कोई बात नहीं, भेद विज्ञान मान के चलो पहले में होगा सम्यक तो सन्मुक्त, और चौथे में फिर सम्यक ज्ञान होगा। लेकिन फिर चौथे में भी होने के बाद मतलब फिर बाद में भेद विज्ञान नहीं होगा क्या? कहते सुन, जब जब भी गुणस्थान बढ़ेगा, गुणस्थान बढ़ने के कारण भेद विज्ञान ही है। तो वहां पर ऐसा लिखा, फिर इस न्याय से तो छठे गुणस्थान तक भेद विज्ञान है, सातवें शुद्धोपयोग की प्राप्ति होने तक। सेकंड अपेक्षा, अपेक्षा एक सम्यक्त्व के पूर्व भेद विज्ञान, अपेक्षा दो प्रचुर शुद्धोपयोग के पूर्व, अपेक्षा एक शुद्धोपयोग के पूर्व, अपेक्षा दो प्रचुर शुद्धोपयोग तक, और अपेक्षा तीन कर्णानुयोग वाले शुद्धोपयोग की प्राप्ति जब तक नहीं होते तब तक। तो कहां तक? 12वें गुण स्थान तक भेद विज्ञान करते रहना। 10वें तक चलता है सामयिक छेदोपस्थापना। अब क्लियर हो रही है सबको? अभी बोलो, कोई डाउट? एनी डाउट? वहां पर आप पढ़ लेना, आप सब पढ़ लेना, वो सब प्रसिद्ध है वो कलश भी, और उसका भावार्थ भी पढ़ लेना। और निश्चय भाष्य में तो उसको उद्धृत किया है। कितनी अपेक्षा करी? भेद विज्ञान कब तक? जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो। किसका अर्थ कर रहा हूं मैं अभी? ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होना का मतलब क्या लेना? लेकिन तो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होना अभी क्यों देख रहे हो? वैसे अभी क्या प्रकरण आया यहाँ पर? अरे ज्ञान की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। ज्ञान की प्राप्ति कौन से स्तर की लेना? कौन से स्तर की लेना? ज्ञान ज्ञान को प्राप्त होगा कौन से स्तर की बात? चौथे में भी प्राप्त हो रहा है, सातवें में भी प्रचुरता से प्राप्त हो रहा है, और कर्णानुयोग की अपेक्षा प्राप्ति तो फिर
12वें गुण स्थान में ही है उसके, क्योंकि अबुद्धिपूर्वक जब तक राग है। सुबह बात आई थी, अबुद्धिपूर्वक राग की कुछ बात कही थी। सुबह कुछ बात कही थी अबुद्धिपूर्वक राग की, कहा था मैंने। अबुद्धिपूर्वक राग मतलब जो पकड़ में नहीं आए वो राग। बुद्धिपूर्वक मतलब इच्छा वाला, ऐसा नहीं लेना यहाँ पर। ये नया उनका अपना टर्मिनोलॉजी है। जो ज्ञान का विषय बने राग द्वेष, उसको कहते बुद्धिपूर्वक। जो ज्ञान का विषय नहीं बने वो अबुद्धिपूर्वक। ये नया टर्म है। तो शुद्धोपयोग भले सात्विक गुण स्थान से कहते हैं। 6 ढाला की लाइन बोलो। द्विविध संग शुद्धोपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यान। गुणस्थान लोकेट किया शुद्धोपयोग का, लेकिन ऐसा होने पर भी कर्णानुयोग उसको शुद्धोपयोग नहीं कहता। भले चरणानुयोग ने रास्ता खोल दिया है, और ये देखकर अध्यात्म भी आगे बढ़कर पहले चौथे वाले को भी क्लेम उसने कर दिया है, और वो भी सैंक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसके सैंक्शन लेस होने में एक नई आपत्ति है। चरणानुयोग पर आपत्ति आएगी, फिर चरणानुयोग वाले को भी अनसैंक्शन करना पड़ेगा। अब सब समझ रहे हैं मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा? क्यों कह रहा हूं? द्विविध संगबिन शुद्धोपयोगी जो बात आई, वो शुद्धोपयोगी साथियों को बोला, वो भी उपचार का कथन है। उपचार का कथन है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी अबुद्धिपूर्वक राग आदि बना रहता है, 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में। तो परमार्थ वो भी शुद्धोपयोग नहीं है। परमार्थ कर्णानुयोग वाला ही 12वें गुण स्थान में ही शुद्धोपयोग है। आप सब समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पर ना बुद्धिपूर्वक ना अबुद्धिपूर्वक राग। कहाँ तक हम खड़े हैं? यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्न कर्मण। कितने अर्थ देखे हमने? स्वभावाप्ति का अर्थ देखा, फिर रभावे कृत्स्न कर्मण का देखा। आगे बढ़ते, यस्य जिनके ये नहीं है, ठीक है। डिग्री लोकेट करी उन्होंने। ये बीच की डिग्री नहीं लेना, जिन्होंने पूर्ण प्राप्ति की है उनकी हमारी बात है, ठीक है। इसका मतलब ये सिद्ध हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति पहले भी होती है, तभी तो उनको आगे का विशेषण जोड़ना पड़ा। संपूर्ण कर्म के अभाव वाले आत्मा की प्राप्ति की बात कर रहे हैं। और स्वयं को देखते हैं। ये जो जिन्होंने प्राप्ति की है स्वभाव की, पूर्ण कर्म का अभाव करके, वो कैसे की है? स्वयं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणा। स्वयं की तरफ आते हैं। ये किसकी बात चल रही है? और थोड़ा खोलो। तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमः अस्तु, मैं नमस्कार करता हूँ ऐसे परमात्मा को। कैसे है वे परमात्मा? परमात्मा प्रकाश वालों की टोन कैसी टोन है? एकदम खंड में प्रश्न करने की आदत है उनको, एकदम छोटे छोटे में। नमोस्तु परमात्मने, नमस्कार करता हो, नमन करता हो परमात्मा को। कैसे नमन? कैसे है वे जिनको नमन कर रहा हो? ठीक है। कैसे है वे ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं को प्राप्त किया है। और कैसे कर्मों का अभाव किया है। मैं उनको नमस्कार करता हूं। इसमें एक और बात छिपी है। मैं उनको प्राप्त होता हूं जो स्वयं को प्राप्त हुए हैं। मैं उनको चाहता हूं जो स्वयं को चाहते हैं। मैं उनको पूछता हूं जो स्वयं को पूछते हैं। हम उससे आकर्षित है जो स्वयं से आकर्षित है। अब भाव समझ में आता है? नमोस्तु परमात्मने, हम झुकते हैं, नमन करते हैं। किनको? जिन्होंने स्वभाव की प्राप्ति की, जो स्वभाव पे नमे हैं। जो यहां वहां देखते हैं उन पर हम बिल्कुल नहीं रिश्ते। भगवान इसका एग्जाम्पल है। भगवान कहीं नहीं देखते, इसलिए हम भगवान की तरफ देखते हैं। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। हमको भी नहीं देखना चाहिए था। लड़की किसके साथ शादी करना चाहती है? हाँ, यदि वो लड़का इतना सशंक हो और इतनी दुर्बलता को अनुभवे कि ये तो मुझे वरेगी ना, वही घटना अपने राजस्थान वाले लेंगे।
नई नई शादी हुई है राजा की, और रात दिन पत्नी में मग्न है। साहब खतरा हो गया है, चारों तरफ से हमला बोल दिया है। अच्छा, लेकिन देखो देखो तुम जो भी उचित हो कर लो कर लो कर लो, अब अभी मुझे फुर्सत नहीं है। रानी तक खबर पहुंच गई, तो फिर बहुत बात हुई। रानी ने कहा जाओ, तो वो कहते हैं मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। नई नई शादी हुई है, वैसे अच्छा नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। ठीक है, ओके ओके, रुको रुको यहाँ पर। और थोड़ी 5-10 मिनट में दासी के हाथ कटी हुई गर्दन भेज दी थाली में, और नोट लिख कर, अब तो याद नहीं आएगी ना, लड़ो। मुझे ये पता नहीं था मैंने नपुंसक से शादी करी है, ये मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ। जो एक पत्नी, एक नारी के अधीन है, वशवर्ती है, वो प्रजा की कैसे सेवा करेगा? हमको तो रामचंद्र जी बहुत अच्छे हैं, हमारे बहुत अच्छे हैं। एक के दुख की बिल्कुल केयर नहीं की जाती, और नजदीक वालों की तो हरगिज केयर नहीं करना। गलती हो तो भी उनको जबरन डांटना, सामने वालों को ख्याल में आए। अपने वालों को भी नहीं बख्शते, आप समझे? कि जो स्वयं से प्रभावित नहीं है, उससे क्या प्रभावित होना? वही। और अकबर के पास एक जना आया, अकबर नमाज पढ़ रहे थे, नमाज होती, मैं जा रहा हूँ। अरे बोलो बोलो क्या बात है? नहीं बस हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे तुम स्वयं भीख मांगते, हम तुम्हारे भिखारी को क्या भीख मांगे? तो फिर क्या करेंगे? सब उनसे भीख मांगे, मतलब मांगना है, मांगना है, कहीं ना कहीं हाथ फैला नहीं है तुमको। क्या बात आई? एक नया पॉइंट क्या ले रहे अभी? नमोस्तु परमात्मा ने कहकर हम उनको चाहते जो स्वयं को चाहते हैं। हमको वे चाहिए जिनको स्वयं चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक हम स्वयं को नहीं जानते, हम उनको जाने जो स्वयं को जानते हैं। या तो स्वयं को जान लो, या स्वयं को जानने वाले को तो जानो कम से कम। या तो स्वयं का आश्रय लो, बोलो बोलो, या तो कम से कम जो स्वयं का आश्रय लेते हैं उन्हीं का तो आश्रय लो। तुम उनका ले रहे, वो उनका ले रहे, वो उनका ले रहे, बड़ा चक्कर है। फिर एक साइकिल गिरेगी तो 50-500 गिर जाएगी। कितने जन पर केस करेगा, कितने जन पर केस करेगा? सपोर्ट उसके लिया जाता है जो एकदम रिजिड हो। नमोस्तु परमात्मा ने, मैं उन परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, यस्य, जो कैसे है वे स्वभाव आकृति स्वयं की प्राप्ति की है, और कर्मों का, समस्त कर्मों का अभाव किया है। और कैसे है? संज्ञान रूपाय, कैसे? सम्यक ज्ञान स्वरूपी है, केवल ज्ञान रूपी है। अब यहाँ पर केवल ज्ञान मतलब रत्नत्रय वाले हैं, ऐसा ले सकते हैं, ठीक है? जिन्होंने समस्त गुणों की प्राप्ति की है, वैसे ऊपर तो बात आई गई है स्वभाव की जिन्होंने प्राप्ति करी है। और एक वर्ड रहा है अपना, टू बी डिस्कस्ड। कौन सा वर्ड है? एक वर्ड टू बी डिस्कस्ड, स्वयं स्वयं स्वयं। तस्मय मतलब उन। यस्य के ऑपोजिट वर्ड है तस्मय। उनको, किनको? उनको। तस्मय, जिनको, यस्य, तस्मय उन, जिन उन, ऐसा, ठीक है? जैसे टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा? टोडरमल जी ने लिखा, क्या लिखा? यत तत् कुछ लिखा, तन्य सर्गाद दिगमाद्वा, तत् यह यत सापेक्ष शब्द है, लिया ना 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग प्रकाशक के। जी किसकी चर्चा कर रहे हैं तुम? तो प्रोनाउन से चलेगा, ऐसा स्वयं की बात करते हैं, स्वयं टर्म को विचार करते हैं। स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है भैया? तो उन्होंने जो स्वयं की प्राप्ति की है स्वभाव की, वो स्वयं ही की है, अपने अपने पैरों के ऊपर खड़े हैं। स्वभाव की प्राप्ति कैसे की है उन्होंने? स्वयं। यह कहकर स्वाधीनता की पराकाष्ठा को समझ सकते हैं।
है ना। और ये इस विश्व में तो ऐसा है, देखो एक नीतिकार ने तो यहाँ तक बोला है, एक नीतिकार यहाँ तक कहते हैं, किसी की कृपा से यदि मुझे स्वर्ग मिलता हो मैं तो नरक में जाना बर्दाश्त करूँगा। दूसरों की कृपा फूफा नहीं चाहिए। आजकल लोगों को बिल्कुल सिंपैथी मर्सी नॉट टॉलरेबल, नॉट टॉलरेबल। और स्वाभिमानी को तो टॉलरेट होना भी नहीं चाहिए। क्या 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 कहा मैंने? कोई हमारे ऊपर करुणा करे तो कोई अच्छी बात है क्या? अच्छी बात नहीं है। और दूसरों की कृपा से कुछ नहीं हमको चाहिए। यहाँ जो स्वयं शब्द लिया है तो इसी अर्थ से लिया है। यस, स्ववश, किसी के अधीन होके नहीं। अरे इतना सा इतना भी उठना है। हमेशा का एग्जाम्पल है, हम हाथ देने लग जाए तो ये दादाजी क्या कहते हैं, मैं मेरे हिसाब से उठूंगा, तो क्यों तू गड़बड़ कर देगा कुछ, मेरे हिसाब से चलने दो। और कितना भी कोई कहे कि रोज की व्यवस्था लगा देते आप, कितना सेटिस्फैक्शन फीलिंग होगा, कितना सेटिस्फैक्शन होगा। रोज एक आदमी आपको लेके आएगा, चिंता मत करना, सब एक व्यवस्था फिर आपकी भी कर देते हैं। कौन बर्दाश्त करेगा इसको? ये तो मजबूरी की बातें होती है। स्वयं मतलब यहाँ पर किसी पर के आश्रय से नहीं, परवशता नहीं। और एक गाथा आपके ज्ञान में होगी, अभी याद आई होगी, हु बहु, ये समय सार है, प्रवचन सार है, हु बहु गाथा कहीं आया? स्वयं कहीं आया? स्वयंभू वाली गाथा, संयमे वादा, प्रवचन सार की 16वीं गाथा। आप कौन सी गाथा बोल रहे हैं? आप बोलो। अच्छा, वो वाला है, स्वयं शुद्ध से मार्ग से। मार्ग तो स्वयं में ही शुद्ध है, उसको शुद्ध क्या करना, वहां पर तो वो बात चल रही है। यहाँ पर स्वयं मतलब कोई परवशता नहीं। मैं कुछ अर्थ कर रहा था, अभी कुछ कह रहा था मैं, प्रवचन सार की गाथा, प्रवचन सार की में गाथा में आया। वहां पर 16वीं गाथा में क्या बात आई है? शुद्ध स्वभाव की जो प्राप्ति भगवान ने करी है, दे आर स्वयंभू। स्वयंभू समझते हैं ना? लोक में स्वयंभू को ही बिगड़ा वाला रूप बोलो, शंभू। मूल वर्ड है स्वयंभू, ये अपना वर्ड है। दूसरों की कृपा की कोई बात नहीं है। कोई नेता होते हैं ऐसे, उनको कोई हटा दे, आउट फ्रॉम माय पार्टी, ओके, डोंट मैटर, हम स्वयं ही पार्टी है, अभी कुछ करके दिखाओ, तो उसको कहते हैं स्वयंभू नेता। कोई पक्ष की कोई बात नहीं है। हम तो जहाँ खड़े हैं वही पक्ष है। इसको कहते हैं स्वयंभू। उसका बन गया शंभू। उनके ईश्वर को भी शंभू कहते हैं। स्वयंभू मतलब ईश्वरत्व जो प्रकट होता है वो किसी की बदौलत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर सर्व ईश्वरवादी है अपन तो। सर्व ईश्वरवादी मतलब स्वभाव से तो सभी ईश्वर है, स्वभाव से तो सभी स्वयंभू है। तो बाय सेल्फ ये काम किसी पर से नहीं होगा। बहुत अच्छे से कहो तो चलो माहौल तो बना रहे तो हम स्वभाव की प्राप्ति कर सकेंगे। कोई पंडित जाए तो कर सकेंगे। अरे लोक में स्वयंभूता के कितना ये है। माता पिता कितने, बच्चे कितने कमाने लग गए हो, बच्चे कितने ही कमाने लग गए हो। माता पिता कुछ भी 80, 85, 90 भी हुआ हो, वो थोड़ा अपना चलता रहता है उसका कुछ। अरे आपको क्या आवश्यकता है? फिर इनको मांगे हम, फिर कहेंगे काय को चाहिए, क्यों चाहिए? हमारा ठीक है। अब भी इतने जनों से मिलना हो, एजेड 85, 90, पंडित जी आपको क्या बताए? अरे इस उम्र में आपको क्या बताए? और आज्ञाकारी पुत्र जिन घर में हो उनकी ये हालत है। मतलब स्वयंभूता कोई नहीं छोड़ना चाहता, मुझे कहना है। दूसरों के सामने ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना, लेकिन मांगना तो पड़ेगा ही ना। एक एप्लीकेशन तो डालना ही पड़ेगा ना। भले उस पर नो ऑब्जेक्शन ही आएगा, लेकिन अप्लाई करना भी हमारे बस की नहीं है। तो हमें माहौल हो, हमें कुछ संबोधन हो, एंड टाइम पंडित जी हो हमारे पास, क्या धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वो अभी की कचास दिखाती है। एंड टाइम में क्या कर सकते हैं, अभी बात चली थी हमारे। एंड टाइम में तो भागचंद जी जैसे जी
प्रसंग पड़ेगा तो कभी पढ़ लेंगे उसको, टाइम मिलेगा तो। भागचंद जी जैसे जीव मरण निकट दिखा, आधी रात को 12 बजे गए सादर में हो गया दरवाजा खटखटाने, भैया चलो तुम्हें आना है, भैया चलो सबको जगह जगह कर तुम्हें आना है, मेरा अभी कुछ ठिकाना नहीं है। तो सबको बुलाकर वहाँ पर सबने भक्ति भजन वगैरह उनकी समाधि के योग्य सब पोषक वातावरण बनाया और फिर 6 घंटे में निकल गए थे। हो सकता है ऐसा विकल्प में एंड टाइम, लेकिन अभी से हम ऐसी धारणा बनाए कैसी कि आप आना, वो सद्भावना बात अलग है, लेकिन लचरता अंदर बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने अभी पवन जी को ही कहा, सब कहेंगे हम हैं हम हैं, हम हैं मतलब वे ये कहना चाहते हैं हम तमाशगिर है, आप ऐसा समझना, नहीं तो बहुत धोखे में रहेंगे। फ्रेंडली टॉक चलता है एकदम, क्या क्या हम हैं सब कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, अब धोखे में नहीं रहना, हमारे ऊपर भरोसा नहीं करना, क्योंकि जितनी छाती हम यहाँ पीट रहे हैं वो छाती भी पीटना हमारे हाथ में नहीं है। इतना भी हाथ चलेगा और क्या मालूम तुम्हारी बीमारी के पहले हमारी बीमारी आ जाए। सबको अपना अपना साधना है, यहाँ पर कोई लाइफ पार्टनर हुआ भी नहीं करता। फिर ऐसा लगता है कम उम्र में लाइफ पति पत्नी मरने लग जाए, ऐसा लगता है अखबार में लिखकर भेजते तुमने यात्रा तुमने अकेली छोड़कर चली गई, तुम मुझे अकेले वकेले पागल हो गए क्या? सबकी यात्रा अलग अलग है, कौन पार्टनर होता है, किसका होता है। देखो आज हम बहुत यहाँ पर तो बोलते हैं थोड़ा धक्का लगने दो, थोड़ा धक्का लगने दो, तो तुरंत हमको लगता है कोई पास में हो, कोई साथ में हो, कोई पास में हो, कुछ तो हो। ठीक है, तो छंद का अर्थ फिर से एक बार दोहरा दो। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिन्होंने स्वयं के ही बलबूते पर, मैन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी, किसी की कृपा से, एहसान, सिफारिश, रिकमेंडेशन से कुछ नहीं ऐसा, स्वयं अपने ही दम से, अपने ही स्वभाव के आश्रय, अपने ही समझ लो निस्वभाव साधन द्वारा क्या क्या स्वभाव, जिन्होंने स्वयं ही अपने दम पर स्वभाव की प्राप्ति करी है और कौन सी डिग्री की, चरम सीमा पर पहुंचे हैं, जिससे समस्त कर्मों का अभाव हो चुका है, ऐसे परमात्मा है। उन्होंने नाम तो नहीं लिया सिद्धों का, ऐसे परमात्मा है, उनको मैं नमन करता हूँ। नमन का अर्थ खोल के दिखाओ कोई, यदि द्रव्य संग्रह की टीकाकार होते तो ये अर्थ कैसे खोलते नमस्तु का? बोलो एनीवन, द्रव्य संग्रह के टीकाकार होते, देविंद विंद वंदम वंदे तम सौवदा। वंदे का अर्थ क्या करते वे? वंदे का अर्थ क्या करते? वंदे का मतलब शुद्धोपयोग परमार्थ से, वंदे का अर्थ शुद्धोपयोग परमार्थ से, स्वयं शुद्धोपयोग लेकर। आपको नहीं याद? और फिर आगे वंदे का और क्या अर्थ किया? तीसरा नहीं, कौन सा है तीसरा ने? सब भूल रहे क्या आप? हाँ? चौथा ने कौन सा? चलो पांचवा छठवा कौन सा? छठवा एक देश शुद्ध निश्चय ने। सातवां कौन सा? साक्षात शुद्ध निश्चय ने। ये वैसे प्रकारांतर से वहां पर भी लग सकते, तीसरे चौथे नहीं में अभी नहीं लगाएंगे। नमोस्तु, नमोस्तु मतलब शुद्धोपयोग को प्राप्त करके एक देश शुद्ध निश्चय ने से, तो स्वयं शुद्धोपयोग को प्राप्त करना, ये उनको नमस्कार कर रहे हैं कि स्वयं को कर रहे हैं? एक ही बात है, एक ही बात है। यदि द्रव्य संग्रह के टीकाकार होते तो वंदे का ऐसा अर्थ खोलते हुए, वंदे मतलब मैं शुद्ध भाव की प्राप्ति की है, यही उनको वंदन है, यही उनको वंदन है। ठीक है, ये उन तक पहुंच जाएगा। ये अब यहां पर रखो, होता है ना ऐसा, तो उनको पैसा देना है, इस अकाउंट में डाल दो, उन तक पहुंच जाएंगे वो, होता है। उनको वंदन करना है तो क्या करना? कौन से कहां पर डालना? स्वयं को वंदन करो तो वहां तक वंदन पहुंच जाएगा। तो आत्मा का आश्रय करना ही उनका आश्रय करना है। ऐसे संज्ञान रूपाय, ऐसे सम्यक ज्ञान रूपी
परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण का मंत्र। हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, परमात्मा में दो आ गए थे। नहीं, अनंत और इसमें कृत्स्न ऐसा जो शब्द डाला है समस्त कर्मों का, अरहंतों के अभी समस्त कर्मों का अभाव नहीं है। 85, 85 इन बैलेंस, अभी सत्ता में 85 पड़ी है, मात्र 63 का ही अभाव हुआ है। क्षय 63 का ही हुआ है, ऐसा ही है ना। और 85 अभी सत्ता में पड़ी है, तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी 14 गुण स्थान में भी ये काम नहीं होगा। तो परमात्मा मतलब यहाँ पर सिद्ध भगवंतों को ही याद किया है। और बात तो ख्याल में आती है ना कि आदर्श तो ऊपर ही होना चाहिए, आदर्श नीचे का क्यों हो। यहाँ कृष्ण शब्द आया इसीलिए अनंत नहीं आएंगे। हाँ, कृष्ण शब्द आया इसलिए अनंत समस्त। अरे कृष्ण ये शब्द कोई नया थोड़ी है हमको। बोलो सूत्र, तत्पर सूत्र का 10वें अध्याय का पहला सूत्र, मोक्षया कृष्ण कर्म, वहां पर आया ना। वहां पर 10वें अध्याय में तत्वर सूत्र में मोक्ष का स्वरूप चल रहा है, वहां पर भी सिद्धों का स्वरूप खोला जा रहा है। तो वहां पर कृष्ण तो शब्द मूल तत्वर सूत्र का ही है, इतना उसमें कोई बात ही नहीं है। कृष्ण मतलब समस्त, क्योंकि एक देश कर्मों का, ये बीच बीच में एक देश आत्मा की प्राप्ति होती तो एक देश कर्म जाते रहते हैं। ये साथ में ये भी कह रहे हैं, ये डिग्री टू डिग्री जितना पाल सकते हो उतना पाल सकते हैं धर्म। ये कोई आर्य पार का नहीं है। ये कहकर हमको एक तसल्ली मिली कि डायरेक्ट नहीं होता हो तो जितना बने उतना, जितना बने उतना, ऐसा। तो जितना बनेगा उतना बनेगा, तो उतनी मात्रा में पूज्यपना आपको मिलेगा। शेयर होता नहीं, जितना शेयर करोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। जितना करना उतना करो, जितनी शुद्धि होगी उतनी पूजनीयता प्रकट होगी। आज दोपहर का भी वही प्रकरण है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का हूबहू प्रकरण इसमें मिला रहना चाहिए। ठीक है, परमात्मा यहाँ पर सकल परमात्मा नहीं आएंगे, सिद्ध भगवान आएंगे। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। ओम नमः।